इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट की नहीं है, बल्कि ये तमाम जो आपको लोग दिखाई दे रहे हैं ये दिल्ली के सरकारी स्कूलों के छात्र हैं। और यहाँ पर देखिए दिल्ली में किस तरीके से शिक्षा की लहर चल रही है उसको प्रदर्शित करने के लिए ये यहाँ पर लहर 2024 यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ पर स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस आर्ट और म्यूजिक के जो छात्र हैं वो अपनी प्रतिभा का यहाँ पर प्रदर्शनी कर रहे हैं। और देखिए आप इनके हाथ में देखिए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये किस तरीके से शुरू हुआ और ये कह रहे हैं कि अनस्टॉपेबल है, अब इन्हें कोई रोक नहीं सकता। और यहाँ पर ये प्रदर्शनी के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ इन तमाम चीज़ों को सीखा। शुरुआत करते हैं, छात्रों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सौरिश। किस स्कूल से हैं आप? मैं एंड्रूजगंज पीवीए से हूँ। पीवी एंड्रूजगंज से एसओसी। कभी सोचा था, क्योंकि स्कूल में तो एकेडमिक्स पढ़ाई जाती है, उसके साथ साथ में क्या इस तरीके से आपको म्यूजिक की एजुकेशन दी जाएगी, क्या बनने का सोचा था आपने? ऐसा मैंने ये नहीं सोचा था कि ऐसा कोई स्कूल होगा, बट जैसे ही कि पता चला कि ऐसा कोई स्कूल है और मेरे को म्यूज़िक का इंटरेस्ट था तो मैं इस फील्ड में आना चाहता था, तो मैंने इसके लिए इंट्रेंस दिया एंड मैं यहाँ पे एंड अब ये सब बहुत जगह सब बड़े लोगों के सामने परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता है। ये सब देखते हैं खुद को अगले कुछ सालों में? बहुत ऊपर देखते हैं। अभी देखिए अभी सीएम के सामने परफॉर्म कर रहे हैं तो आगे क्या करेंगे आप खुद ही सोच सकते हैं। यस बिल्कुल। जल्दी से इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए और कब से तमन्ना थी सीखने की? इंस्ट्रूमेंट का नाम बोंगो है एंड मैंने जब 9th में एसओएसी का फॉर्म भरा था मेरे को तब से ही उससे पहले से ही मेरे को सीखना था म्यूज़िक। हाँ मेरे को म्यूज़िक में आना है एंड बाकी स्कूल्स में ज़्यादातर हम मैथ्स एंड साइंस को प्रायोरिटी देते हैं। अब हर जगह बोलते हैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बट इन एसओएसी हम प्राउडली बोलते हैं कि हमें एक आर्टिस्ट बनना है। आर्टिस्ट बनना है। आपको भी आर्टिस्ट बनना था? जी एक्चुअली मैंने 9th में सोचा नहीं था मुझे करना क्या है, फिर मेरे दोस्त ने टीचर्स ने बताया कि ऐसा भी स्कूल है जिसमें आपको म्यूज़िक सिखाया जाता है, क्योंकि मेरे पहले म्यूज़िक के स्कूल में कुछ ना म्यूज़िक की क्लास होती थी, वही प्रॉपर नहीं होती थी, हफ्ते में एक दिन। तो फिर मैंने यहाँ 9th में एंट्रेंस दिया, एंट्रेंस क्लियर करके मैं यहाँ आया। अब इतना सीखने को मिल रहा है जितना मैं सोचता था ना सीखने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा मुझे मिल रहा है। कहीं ज़्यादा मिल रहा है। ये तो पूरे प्रोफेशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। Yes sir, my name is Saurav and I am from ASOSC एंड्रूजगंज और ये मैं कीबोर्ड प्ले करता हूँ और अभी हमने अरविंद केजरीवाल सर के सामने अपनी एक परफॉर्मेंस दी थी। आपने कब इस पे इंटरेस्ट दिखाया था अपना? मेरा 9th से पहले से ही थोड़ा सा इंटरेस्ट था, लेकिन एसओएससी में एडमिशन 9th में मैंने लिया था तो मेरा यही गोल था कि मेरे को कीबोर्ड सीखना ही है, तो मैंने कीबोर्ड ऑप्ट किया था। स्कूल में सीखा या बाहर? हाँ जी, स्कूल में ही सीखा है। मेरा इंटरेस्ट पहले से था लेकिन मेरे को स्कूल में ही सिखाया गया टीचर्स द्वारा, और मैं आज कीबोर्ड इतना प्ले कर लेता हूँ कि कुछ भी परफॉर्मेंस हो तो मैं बजा लें। हाँ जी। आपने बच्चे सोचा कि भविष्य इसी में बनाना है? यस सर, मतलब मेरे को हाँ जी, जब से मतलब थैंक्स टू आवर टीचर्स की उन्होंने हमें इतना सब कुछ सिखाया, इतना सब कुछ बताया, इन सब इंस्ट्रूमेंट्स की जानकारी। मतलब ये नहीं है कि हमें स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की जानकारी है, हमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है। तो थैंक्स टू आवर टीचर्स और एएसओएससी स्कूल के लिए भी थैंक्स टू आवर। पहली बार में देखने में लग रही है आप सरकारी स्कूल से आए हैं। वही सर, बस यही फ़र्क है हमारे एएसओएससी में और बाकी सरकारी स्कूल। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की बात की तो एक छात्रा है जो सिंग भी कर रही थी। हाँ बच्चे, क्या नाम है आपका? I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on my lash, dear. It's never the right time. Yeah, yeah. I put my arm around. Sorry, अभी गला खराब। मुझे समझ में आ रहा है कि आप कह रहे हैं, लेकिन कहाँ सीखा है सब कुछ? सर यहीं इसी स्कूल में आके सब कुछ सीखा है। सब हमारी टीचर्स का दिया है हमें सब कुछ। अच्छा ये बताइए, अगर ये स्कूल में दिल्ली सरकार ने शुरू नहीं किया होता तो क्या आप खुद से कहीं ट्रेनिंग ले पाते इस सब की? नहीं सर, क्योंकि एज बेसिक इंडियन पेरेंट्स माइंड हमारे पेरेंट्स का भी यही था कि अब तो डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर ऐसा ही कुछ बनवाना है। तो जब से फिर 9th में जब से स्कूल में आए हैं तब से सबका एक पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है कि हर चीज़ साइंस में नहीं है। लाइक यू कैन इवन बी एन आर्टिस्ट एंड परफॉर्म, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। भाई हमारे टाइम में अगर हम कह दें कि स्कूल में हम ये गाना बजाना सीखेंगे तो पेरेंट्स मारते। अब ये क्या बदला है शिक्षा में दिल्ली में?
पहले तो क्योंकि आपने जैसा कि बोला पेरेंट्स मारते हैं हमें गाना सीखना है लेकिन पहले सबके पेरेंट्स होते हैं कि उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो चीज़, बिकॉज उनको लगता है कि इस चीज़ में हमारी लाइक सिक्योरिटी नहीं है, हम हो सकता है हम फेल कर जाएं। बट धीरे धीरे जब हमने सुनाना शुरू करा पेरेंट्स को तो ऑफ कोर्स उनको भी लगा कि हाँ ये कुछ तो कर ही सकते हैं, सो वो भी एग्री हो जाते हैं धीरे धीरे पेरेंट्स भी हमारे। आपने एग्री कर लिया। हाँ आप बताइए, आप तो कवि भी लग रहे हैं, सिंगर भी लग रहे हैं, नेता भी लग रहे हैं, बनना क्या चाहते हैं? सर मैं सिंगर ही बनना चाहता हूँ सर। इट्स लाइक कि मेरे रिलीजन में इतना अलाउड नहीं है सिंगिंग, बट यहाँ पे आके मेरे घर वालों को भी हो गया कि यार गा सकते हैं, इट्स ओके, यू कैन जस्ट सिंग। तो यहाँ पे मुझे बहुत बढ़ावा मिलता है कि यू कैन जस्ट सिंग, बहुत ही अच्छा गा सकते हो तुम, इंस्ट्रूमेंट सीख रहा हूँ मैं बहुत। कहाँ सीखा है? सर ये सब कुछ मैंने इसी स्कूल में आके सीखा है जो भी है। यस सर, इससे पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था, बट यहाँ पे आके मुझे जितना भी पता चला बहुत ही अच्छी नॉलेज मुझे मिलती है इस स्कूल में। और पढ़ाई भी होती है और सिंगिंग भी होता है, हमारे पीरियड्स होते हैं 3 पूरे, वो 3 आवर्स के होते हैं। बहुत ही अच्छा वहाँ पे हमें सिखाया जाता है सब कुछ। हमारी पूनम मैम है, वो हमें सिखाती हैं सब कुछ ये, और बहुत ही मज़ा आता है हमें स्कूल में। उन तक मैं जाऊँगा। एजुकेशन और इंस्ट्रूमेंट दोनों में कैसे तालमेल बैठाते हो? सर मतलब जब मैं यहाँ पे आई थी तो एजुकेशन में मतलब आती म्यूज़िक भी है, लेकिन अच्छा सर साइंस और मैथ्स हो गया सर, वो बहुत से बच्चे होते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है, फिर बहुत से करने जाते हैं। बट जो म्यूज़िक और ऐसी चीज़ें ना, जो साइंस मैथ पढ़ने वाले होते हैं उनको भी एक टाइम के लिए ना म्यूज़िक में इंटरेस्ट आ जाता है। और इंस्ट्रूमेंट और एजुकेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है एक तरीके से देखा जाए तो। इंस्ट्रूमेंट में मतलब बहुत, अगर आप सीख रहे हो तो टाइम के लिए वो आपको आ जाता है, लेकिन मैथ साइंस बहुत से बच्चे जिनको बहुत कम आती है वो बड़े जाते हैं, तब तक बहुत कम वैसे होते हैं जिनको मैथ साइंस समझ में आती है या फिर कम आती है। पर अगर आप म्यूज़िक या फिर किसी भी तरीके का आर्ट, पेंटिंग कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो बहुत से मेजॉरिटी होती है कि जिन बच्चों को ऐसा अच्छा लगता है सब करना। ठीक है, आप क्या करते हैं बच्चे? हाँ मैं पेंटिंग करती हूँ और मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे पेंटिंग करने के लिए स्कूल में जाना है, तो उन्होंने पहले मना कर दिया कि नहीं जाना। बट मैं तब भी जाई, मैंने जिद करा और मैं तब भी आई। देन उसके बाद अब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, मैंने बहुत चीज़ें सीख ली है। बहुत बड़े बड़े लोग जैसे अतिशी मैम, केजरीवाल सर, ये सब लोग हमें, मनीष सिसोदिया जी, ये सब हमें इंकरेज करने के लिए आते हैं, उनके साथ फ़ोटोज़ होती है तो अब सब देखते हैं ना तो बहुत खुश होते हैं, और फिर वो सब कहते हैं कि हमारे बच्चे भी जाएंगे अब पढ़ने। अगर आपको इस स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता तो क्या पॉसिबल था आप कुछ ऐसा परस्यू कर पाए? लाइक हमने ना कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ मिल सकेंगे हम, ऐसा कुछ है। लाइक छोटे क्या होता है, सरकारी स्कूल के बच्चों को क्या ड्रीम होता है, बस पढ़ लिया, 12वीं पास कर ली, बस ऐसा। बट एग्जीबिशन लगेगी इतने बड़े, उसमें बड़े बड़े लोगों से मिलना होगा, ये तो कभी सोचा ही नहीं था सर। बच्चे आप क्या करते हैं? मैं विजुअल आर्ट में ही हूँ, क्लास 11th में। मेरा नाम रेनू है। क्या सीखा है आपने? मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। मतलब पहले मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि किस तरह शेड वगैरह सब चीज़ें क्या होती है। अब मैंने कई नई चीज़ें सीखी हैं और मतलब बहुत कुछ सीखा है विजुअल आर्ट में आके, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ आज के एग्जीबिशन के लिए। आगे जो अपना फ्यूचर है इसी में आगे बढ़ाएंगे? हाँ मैं इसी में आगे बढ़ाऊँगी और मैं शायद DU से करूँगी कॉलेज। ठीक है, इनको भी आने दीजिए। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम ज्योति है, क्लास 11th और मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी है कि मैं आर्ट से हूँ। मैं चाहती हूँ, मैम ने मुझे ये चीज़ें सिखाई है कि आर्ट जो है कहीं मतलब हर जगह है। एक जगह नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ आर्ट है, ये नहीं कि मैम का हमारा मानना है कि हर जगह आर्ट है, आर्ट कभी खत्म नहीं हो सकती और इंसान क्रिएटिव हो ही नहीं सकता। मतलब क्रिएटिव से ज़्यादा मतलब नॉर्मल इंसान क्रिएटिव तो होता ही होता है। जो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं उसमें तो आपका एकेडमिक्स पे ज़्यादा उस पर जोर दिया जाता है। बट यहाँ पे भी हमारे एकेडमिक चीज़ें होती हैं, बट हमें 2 घंटे स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के लिए मिलते हैं जिसमें हम अपना BA और अपने आगे का काम करते हैं, जैसे कि विजुअल आर्ट। दिल्ली के स्कूलों की वजह से अब हम सीना ठोक के कह सकते हैं कि हम आर्ट में भी अपना बहुत तगड़ा करियर बना सकते हैं। जी देखो बहुत ही जोश है, आप बताइए। सर मेरा नाम रोहन है एंड मैं म्यूज़िक स्टूडेंट हूँ। एंड सर मतलब जब से मैं SOSC मैंने ज्वाइन किया है तब से मतलब कि मुझे पता नहीं था कि इंस्ट्रूमेंट कैसे करते हैं, मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में नॉलेज नहीं थी। बट मैंने जब SOSC ज्वाइन किया तो मेरे को एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में नॉलेज हुई, गिटार कैसे प्ले करते हैं। मतलब मैं देखता था गिटार जब लोग परफॉर्म करते थे तो मुझे भी बहुत इच्छा होती थी कि मैं गिटार बजा के परफॉर्म करूँगा, लाइव परफॉर्म करूँगा। एंड आज मैं लाइव परफॉर्म करता हूँ गिटार बजा के एंड शोज़ वगैरह करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आके मैंने बहुत कुछ सीखा है एंड अपने लिए भी कुछ अर्न कर पाता हूँ। एंड भी कर रहे हो? यस सर, एंड लाइव शोज़ वगैरह से कुछ
स्कूल में रहते हैं? यस सर। हम तो अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी लिया करते थे स्कूल में। यस सर। और मतलब ये चीज़ मेरे को बहुत हेल्प करती है। एंड मेरे मम्मी पापा भी पहले सपोर्ट नहीं करते थे उतना, बट जब उन्होंने देखा कि हाँ मैं ग्रो कर रहा हूँ तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करना स्टार्ट किया, स्कूल को भी मुझे भी। एंड आज काफ़ी नॉलेज है सब चीज़ के बारे में, म्यूज़िक के बारे में। एंड ये सब हमारी क्लास टीचर पूनम मैम की वजह से एंड हमारे प्रिंसिपल मैम की वजह से हुआ है, क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। यस मैम। क्लास टीचर दिल्ली सरकार का विजन था, लेकिन छात्रों को काबिल बनाने लायक जो है वो है पूनम मैम। क्या होगा सब पूनम मैम कर रहे हैं? सर ये सब बच्चों की मेहनत है और बच्चे बहुत मेहनती हैं। मैं सरकार से कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, ये स्कूल खोलें ताकि हर बच्चे को अपनी कला में आगे बढ़ने का मौका मिला। लेकिन नॉर्मली स्कूल्स में तो ये सब देखने को नहीं मिलता। मैं भी दिल्ली से पढ़ा हूँ, लेकिन तब ऐसा था ही नहीं। सर हमारे टाइम में नहीं था, लेकिन आज जो हुआ है, आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले, 3 साल पहले जो स्कूल खुले हैं वो बहुत अच्छा है कि हर बच्चा, जरूरी नहीं कि एक मिडिल क्लास का बच्चा भी आगे आ सकता है, वो अपनी कला को निखार सकता है, वो अपने प्रदर्शन कौशल को दिखा सकता है कि मैं भी इसमें आगे जाके कुछ बन सकता हूँ। मेरे सारे बच्चे, चाहे वो 9th क्लास के हैं, चाहे 10th क्लास की हैं, चाहे 11th क्लास के हैं, खूब मेहनत करते हैं। जितना मैं सिखाती हूँ उससे दुगना तिगुना वो घर से मेहनत करके आते हैं और फिर आगे आपके सामने। मैम एक बात बताइए कि जब आपने टीचिंग शुरू की होगी उस दौर में, जब क्या ऐसे सिलेबस पढ़ाया जाता था और अब क्या परिवर्तन आया आपको देखने को मिला? सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है गवर्नमेंट स्कूल में खासकर? हाँ जी सर, नहीं सोचा नहीं था। सोचा नहीं था क्योंकि हम भी उसी माहौल में पढ़े थे, जिस माहौल में पढ़े थे। हाँ जी, और उसी माहौल में आगे पढ़ाते रहे। बल्कि बच्चे ऐसे पीरियड्स को फ्री पीरियड की तरह ट्रीट करते थे और एंजॉय भी करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे मेहनत भी करते हैं और एंजॉय भी करते हैं। आप यकीन मानिए, हम बच्चों को कहते हैं कि अभी आप घर चले जाओ, बाकी कल करेंगे, लेकिन बच्चों को हमें ज़बरदस्ती भेजना पड़ता है। वो कहते हैं नहीं मैडम थोड़ा सा टाइम और म्यूज़िक कर लें, थोड़ा सा टाइम। और कभी भी स्कूल में आके हमें बच्चों को ये नहीं कहना पड़ता कि आप म्यूज़िक करो, प्रेयर करो। वो प्रेयर टाइम में भी कोशिश करते हैं 1-1 मिनट में रियाज करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते और इतना दिल से खुश होकर वो म्यूज़िक। चलो इनसे पूछूंगा, हाउस जोश? हाय सर। यस सर। हाँ, आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार ने ये दावा भी किया था कि शिक्षा को बदल देंगे। बदलाव कैसा आया वो आपने देखा। साथ में ये भी कह रहे हैं स्कूल से हम सिर्फ बच्चों को पढ़ा के नहीं भेजेंगे, बल्कि उनको इस काबिल बनाकर भेजेंगे कि वो बाहर जाकर ना रोज़गार मांगे, बल्कि लोगों को रोज़गार दे या फिर अपनी स्किल्स को डेवलप करे। उसी सबको जो है इस लहर 2024 में प्रदर्शित किया जा रहा है। वीडियो से होगी खुर्शीद के साथ 3 भाटी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।